तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के बारे में मुफीद मालूमात और मशवरे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना और इस वक्त प्रोग्राम सेहत की बात में हाजिर हैं। और आज बुध का दिन है और इस हफ्ते का तीसरा प्रोग्राम। जैसा कि हम अक्सर आप लोगों से कहते हैं कि आप सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। इसके अलावा आप इसको रहनुमा न्यूज़ पे भी ट्यून कर सकते हैं और रहनुमा न्यूज़ के ज़रिए भी आपको सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सदा खुश रहिए और सदा खुशियाँ बांटते रहिए। तो एक न्यूज़ अलर्ट इससे पहले कि डॉक्टर शबाना हमसे शेयर करें, तो हम आपको बताते हैं कि क्योंकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे हादसात होते हैं। घरों से बच्चों को सेफली आप घर से लेके जाएं, सेफली पहुंचाइए। और अकेला घर से बच्चों को किसी सौदा सल्फ के लिए या उनको कोई अपनी बच्चों को चीज़ों की ज़रूरत होती है, अमूमन टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह बच्चे बाहर से ख़रीदने के लिए अकेले निकल जाते हैं, आप पैसे देते हैं। ना सिर्फ वो चीज़ें उनकी सेहत के लिए मुज़र हैं, लेकिन उनका अकेले जाना भी नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो वाली मिसल के मुताबिक। और इससे पहले कि कोई हादसा हो, आपने बच्चों की केयर करनी है। अल्लाह ताला ने आपको गार्डियन बनाया है, केयर टेकर बनाया है, तो हिफाजत कीजिए अपने बच्चों की, क्योंकि ये मासूम से बच्चे, उनको मालूम नहीं कि वो अपनी हिफाजत कैसे कर सके। आगे प्रोग्राम को लेके चलते हैं। इससे पहले एक अपडेट है, डॉक्टर शबाना शेयर करें। जी, हमारे ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक ट्रैफिक के दबाव से आपको आगाह किया जा रहा है। बागे कुरंगी रोड मज़ार कट से जानिब सिंगर चुरंगी, बागे कुरंगी रोड मज़ार कट से जानिब सिंगर चुरंगी रोड पर तरक्याती काम हो रहा है। एक ट्रैक मुतासिर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवा करने के लिए। एक और ट्रैफिक अलर्ट है, ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है शाहजहां करीम रोड इब्राहिम हैदरी पुल के ऊपर कुरंगी क्रॉसिंग की जानिब इब्राहिम हैदरी। फर्स्ट ट्रैक पर वाटर टैंकर ख़राब है, सिंगल ट्रैक से ट्रैफिक निकल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवा करने के लिए। इसके अलावा ट्रैफिक के दबाव के बारे में एक और अपडेट है, हजार रोड नासिर जम से जानिब इंडस हॉस्पिटल, इस पर भी वाटर टैंकर यू टर्न पर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवा करने के लिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ टैंकर माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमारे यहाँ पानी का इतना फुकदान है, पानी हमारे यहाँ मुयस्सर नहीं है, मीठा पानी। और लोग पानी को स्टोर करते हैं छोटे छोटे बर्तनों में, टब्स में, बाल्टीज में, और इसके अलावा घर के और बहुत दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल के बर्तन हैं उसमें भी रख लेते हैं। लेकिन खुला भी छोड़ना पड़ता है, क्या करें, हर बर्तन को तो ढक के नहीं रख सकते। लेकिन ये नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए कि इसमें डेंगू मच्छर जो है साफ़ पानी में पनपता है और अफजाइश होती है इसकी, तो इसलिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे इस खूबसूरत शहर को मीठे पानी की वाफर मिकदार की जो ज़रूरत है उसे पूरा करने की हमारे हुकाम बाला को इस तरफ तवज्जो देने की तौफीक दे। तो हम लोग, क्योंकि अब देखें कि ट्रैकर जो हमारी ट्रैफिक अलर्ट में भी देखा है कि हमारे जो टैंकर हैं, जो पानी के टैंकर्स हैं, वो भी जगह जगह ख़राब हैं। और आप उनकी हालत तो देखें ज़रा, और उनकी फ़िटनेस तो देखें, क्या वो पानी गिर के उनके पूरा का पूरा वो गल चुका होता है, उनकी जो चेसिस है। तो इस आप ना सिर्फ ये हादसात का बायस बन सकता है, बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी खलल डालता है। तो जैसे कि आपने अपडेट देखा, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों को आपने बहुत ज़्यादा टेक केयर करना है, क्योंकि उनकी सेहत के साथ साथ
साथ उनकी लाइफ को भी ख़तरा हो सकता है। तो दरिंदे बहुत हैं बाहर घूमते हुए, अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। अल्लाह ताला इनको समझ बूझ दे और इनको राह रास्त पे लाए। जो छोटे छोटे बच्चों को नोचते हैं और उनको तकलीफ़ देते हैं, सारी उम्र के लिए एक सदमा दे जाते हैं माँ बाप को। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोग अक्सर गली कूचों से जब गुजर होते रात का वक्त होता है, कल भी हम रेलवे कॉलोनी जो है दिल्ली कॉलोनी की बैक साइड पे, तो वहाँ कैंट एरिया के ना, तो वहाँ से हम लोग गुजरे तो देखा तो छोटे छोटे बच्चे जो है रात के वक्त कुछ चीज़ लेते हुए और ट्रैफिक में से गुजर रहे। तो मैं बहुत हैरान था। डर शुबाना मेरे साथी तो हम लोग सोच रहे थे कि आज इस पे प्रोग्राम करेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप सुने और एक दूसरे को अवेयरनेस दें। जी, जहाँ तक हम ताल्लुक़ है कि हम किसी और की बात करें कि बाहर जो है इस तरह के लोग जो हैं वो एक्टिव होते हैं, और ये कितनी ही मिसालें हैं जो आप लोगों के सामने होती हैं। रोज़ आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे देख रहे हैं, बाकायदा हर चीज़ आपके सामने है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि कुछ लोग, अक्सर लोगों के पास एक बहाना ये होता है कि जी हम तो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमें नहीं पता कि अखबार में क्या आ रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन इन्हीं लोगों को सोशल मीडिया का सब कुछ पता होता है। इन्हें व्हाट्सएप चलाना पता है, इन्हें यूट्यूब चलाना पता है, इनको गूगल्स का पता है, इनको वीडियोस टिकटॉक बनाना पता है। नहीं पता तो इनको इंफॉर्मेटिव जो भी चीज़ें हैं उसका नहीं पता। रोज़ ये चीज़ें देखते हैं, रोज़ इनको अलर्ट किया जाता है कि भाई बच्चों का, ना सिर्फ बच्चियों का बल्कि बच्चों का भी ख्याल रखा जाए। अभी भी देखें आप न्यूज़ में कितने बच्चे अगवा हुए। आजकल तो रोज़ाना 1-2 बच्चे का डेली न्यूज़ में आपको सुनने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो हैं, जो स्पेशली जो मैंने देखा है, जब आपको मैंने बताया शादी हॉल का जब वाइंड अप कर रहे होते हैं रात के वक्त, तो माएँ जो है वो वीडियोज़ में, तस्वीरों में, सेल्फी में इतनी मसरूफ़ होती हैं, और छोटे छोटे बच्चे पूरे शादी हॉल में घूम रहे होते हैं। जो डाइनिंग एरिया होता है उसमें चले जाते हैं जहाँ सारे मर्द होते हैं, वेटर्स होते हैं, माओ को परवाह नहीं, स्टेज पे वीडियोज़ और मूवीज़ में मगन है। उसी कितने वाक़यात देखे हैं जो शादी हॉल में आपने देखा होगा, एंड के वक्त जब वीराना हो जाता है, मेहमान चले जाते हैं, सिर्फ अपनी फैमिलीज़ रह जाती हैं, तो उसमें जो बच्चे हैं वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में बच्चों के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो उन माओं से भी ये इल्तमास है कि शादी ब्याह खुशी की तकरीब होती है, तकरीब को उसमें ऐसा ना हो कि आपकी बेपरवाही की वजह से वो तकरीब आपके लिए हमेशा एक दुख का सिंबल बन के याद रहे। अपने बच्चों की हिफाजत करें, बिल्कुल इंजॉय करें, लेकिन अपने बच्चों का जो है वो आप ख्याल रखते हुए उन्हें अपने, स्पेशली जब एंड का वक्त होता है तो उस वक्त बहुत ख़तरनाक है। ये मैंने खुद देखा, मैं शादी हॉल गई तो मैं हैरान हो गई माओं को देखकर। तो आप लोग कोशिश करें कि उस वक्त अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत करें। बाज़ारों में आप देखें माएँ ख़रीद रही होती हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं शॉपिंग मॉल्स में। माएँ सोचती हैं कि शायद ये शॉपिंग मॉल है, बच्चों को कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर भी कितने हादसे हो जाते हैं, कोई भी बच्चे को ले जा सकता है। तो अपने आप को अलर्ट रखें, अपने आप को सोशल मीडिया से सिर्फ फिल्में, टिकटॉक से ना जोड़ें, बल्कि जो अवेयरनेस है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखकर भी कुछ सबक हासिल करें। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर जैसे कि डॉक्टर शुबाना ने कहा कि न सिर्फ यहीं बल्कि बहुत सारे हादसा होते हैं। स्कूल की जब ऑफ होता है तो उस वक्त भी बच्चे एकदम भाग के निकलते हैं बाहर की तरफ, तो ट्रैफिक चल रही होती है, तो उसमें ट्रैफिक हादसे खुदा न खासा होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपने हमेशा ही बच्चों की केयर करनी है। बच्चों को बाहर तो आपने भेजना ही नहीं है, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, दोनों को एक ही जैसा ख्याल रखना है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे, इनके साथ ज़्यादती करने वाले, हमने जो जिक्र किया कि दरिंदा है और अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। अगर अल्लाह ताला का खौफ हो तो ये इस तरह के काम ही क्यों करें। इनको शायद ये याद नहीं है और शायद इनको मालूम नहीं है। मेरे ख्याल में मालूम तो है और इसके बावजूद याद भी कराते हैं जब इनके साथ इनकी फैमिली में, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ऐसा जो गलत करता है उसके साथ गलत होता भी है। और अक्सर आपको ये याद होगा 6-7 साल पहले जो ज़ैनब केस आया था, उसको बाकायदा फांसी दे दी गई फिर उसको, और उसका जब इंटरव्यू आया था, जो उसके कुछ चीज़ें पूछी गई थी, पुलिस ने पूछी थी, तो उसके साथ भी वो हादसा होते रहे। तो ये बात ये है कि ये जो क्रिमिनल होते हैं ये किसी न किसी तरह आप तो पहचान लेते हैं। फीमेल जो होती है उनको भी ये मालूम होती है, लेकिन लापरवाही जो है ये बहुत बड़ा सबब बन सकती है, किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सिर्फ हम सेहत की बात करते हैं, लेकिन वो तो एक ज़िंदगी भर का एक रोग, एक ज़िंदगी भर का एक दुख दे के चला जाता है। तो इसलिए आप केयर कीजिए। बाहर के गटर खुले होते हैं, बाहर के नाले खुले होते हैं, बच्चे ज़रा सा
स्लिप हुआ और बच्चे अपने आप को हिफाजत भी नहीं कर सकते और खुदा न खास्ता गिर गए अगर तो ज़िंदगी जा सकती है। तो ये वो सदमा है जैसे कि बच्चा किसी का अगर गुम हो जाए और अल्लाह ना करे ना मिले तो सारी ज़िंदगी आप पछताते रहेंगे और आपको अफसोस रहेगा कि बच्चा कहाँ होगा, इस वक्त किस साल में होगा। तो इसलिए कल को इससे पहले कि पछताएं तो आज टेक केयर करें। इसलिए के अलावा जो हम बात अक्सर करते हैं कि बच्चों को बाहर ख़रीदारी के लिए भेजें ही मत और उनको अगर ज़रूरत है तो आप खुद ला के दीजिए। पापड़, टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल। और स्पेशली जैसे बच्चों के आपने देखा होगा जो दांत निकलते हैं उनके लिए भी एक बात बताते जाऊं कि ऐसा होता है कि अक्सर हमारे बच्चों के दांत की जो टेम्पररी टीथ हैं, जो आर्जी दांत होते हैं, वो 6 साल की उम्र से टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स उस पर केयर नहीं करते कि वो दांत टूटने के बावजूद नहीं टूटते लेकिन उसके पीछे दूसरे दांत आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसकी तवज्जो नहीं देते। वो खुद ही कहते हैं कि ये निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके बच्चे का ऐसा है कि दांत जो है वो टूट नहीं रहे लेकिन पीछे जो है वो दूसरा दांत आ गया, तो आपने जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि अगर उस दांत में स्पेस नहीं होगी तो पीछे से निकलने वाला दांत या तो टेढ़ा निकलेगा या फिर वो सही से प्रॉपर निकल नहीं पाएगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके बच्चों के साथ होती है तो फौरी तौर पे आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। वो जाकर देखेंगे कि अगले दांत को अगर वो खुद से नहीं गिर रहा तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे या निकाल देंगे, या फिर जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजी करनी होगी वो करेंगे। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0315008824। दोबारा से सुनिए 0315008824। इसके अलावा आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, कमेंट सेक्शन में लाइव आप हमें कमेंट्स भेज सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। मोहसिना अमार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने हमारे तमाम व्यूवर्स एंड लिसनर को सलाम कहा है। और वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। और इसके साथ साथ अब हम कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि हम सुन सकें कि आपके कौन से मसाइल आपको तंग कर रहे हैं। जी हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। से जोड़े को मोहम्मद खान का प्यार भरा सलाम। थैंक यू। बहुत अरसे बाद खान साहब आप आए, खैरियत थी? बस प्रोग्राम डेली सुनते हैं और सुकून से बैठ के, क्योंकि मैंने तो आपको पहले भी अर्ज किया था कि जो पेशेंट जो होते हैं मैं चाहता हूँ कि उनकी ज्यादा से ज्यादा शिरकत हो ताकि वो मुस्तफीद हो सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ही की बात को मद्देनजर रखते हुए हम कॉल्स अब शुरू से लेना शुरू किए, हमने आपकी बात सुनकर ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पता है सजदे में बंदे को याद रखना जो है ना, ये अच्छा अमल होता है। जी बात हो ना हो, फेस टू फेस हो ना हो, और जब सजदे में बारगाह इलाही में हाथ उठाए ना तो बंदे का नाम लेके उसको दुआ में याद रखे, मैं कहता हूँ ये एक बेहतरीन अमल है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो आपने मौजूद रखा है ना, तो मैं इतना कहूँगा कि मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है। थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ जी जी जी, पर मैं न्यूज सुनता हूँ, मैं खबरें सुनता हूँ, और तो लोग नेगेटिव चीजें इतनी तेजी से फैलाते हैं तो इन्हें पॉजिटिव चीज क्यों नहीं नजर आती है। बात यह है कि अनपढ़ कोई भी नहीं है। बिल्कुल। ये जहालत की निशानी है कि खुद को एक चीज से बेखबर करार देने के लिए, क्योंकि हमें तो ये नहीं आता है। बिल्कुल। अब ट्विटर, मैसेंजर, व्हाट्सएप, बिल्कुल, फेसबुक पे बातें करना, ये सब कुछ आता है। सही, यही मैंने कह रही थी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने बच्चों की केयर खुद करें, अपने बच्चों को अकेले आने जाने नहीं देना दे, और जो माहौल, जो हालात चल रहे हैं तो शुरू से इस चीज के खिलाफ हो, तो बच्चों को चीजें भी ले जाए, आप खुद ले जाओ और अपनी नजरों के नीचे रहें। बिल्कुल। मैं तो अपने बच्चों को, लोग कहते हैं ना कि चाचा के घर, मामू के घर, खाला के घर, मैं तो इस चीज की भी मुखालफत करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कहता हूँ आप चाचा के घर जाए या खाला के घर जाए या फूफू के घर जाए, मगर के साथ जाए
2 घंटे 3 घंटे वहाँ गुजारे और मदर के साथ रिटर्न आए। बिल्कुल। क्योंकि माहौल आज का जो दौर है और जैसे दरिंदे घर बाहर होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये पता नहीं लगता है कि दरिंदा के खानदान में भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल, और अपने बहुत ज्यादातर हादसे अपनों के साथ ही होते हैं और अपनों में से होते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। कल शाम को मुझे 5 साल बच्चे का वीडियो नजरों से गुजरा। अच्छा। फेसबुक पे। अच्छा। तो शाम को जब घर जाता हूँ तो थोड़ी देर मोबाइल ले लेता हूँ, यूज करता हूँ। जी जी। तो मैंने देखी वो वीडियो, मैंने आधी देखी, मैंने उसको आगे करके ना मोबाइल ऑफ करके रख दिया। ओहो। मुझे तो दिल खराब हो जाता है। बिल्कुल न कोई खाना खाया जाता है, न सुकून से सोया जाता है। बिल्कुल। तो मैं तो सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपने और अपने बच्चों का ख्याल खुद रखे, बिल्कुल उम्मीद वापस ना करें। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आप ये देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो यही वजह से इन्होंने कहा कि बहाना ये होता है कि हमें तो पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। और इसी तरह से आप ये देखें, कुछ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। अगर आप हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज में जाएं, कितने ऐसे केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं होता रोज कितने ऐसे वाकयात हो रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है माँ बाप के लिए, तो है ही है, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये वाकई हकीकत है कि अपने ख़ानदान के ही बहुत सारे लोग, ये रिश्ते तो बहुत प्यारे हैं, चचा ताया मामू और खाला, ये जो रिश्ते हैं ये बहुत ही क्लोज़ और बहुत मोहब्बत वाले रिश्ते हैं। लेकिन इसी में से ज़ाहिर है कि हम क्योंकि मोबाइल में इतनी ज़्यादा गंदगी की तरफ राग़िब हो गए हमारी जवान नस्ल, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को देखिए स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, इवन के छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने शुरू हो गए। तो वो चीज़ों को जब देखते हैं तो वो अब फिर उनको ये कराहत नहीं आती, उनको ये चीज़ों को नफ़रत नहीं, क्योंकि माँ बाप उनको अवेयरनेस नहीं देते, माँ बाप उनके जो चीज़ें हैं उनकी काउंसलिंग नहीं करते। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ हमेशा ये छोटी छोटी बातों को डिस्कस करें और उनको हिफाजत के बहुत सारे तरीके हैं जो समझाए जाएँ। और इसके अलावा स्कूल्स वगैरह में भी छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ों की अवेयरनेस दी जानी चाहिए। तो हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए 0315000824 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इसके अलावा आप SMS भी कर सकते हैं। SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए और मैसेज को 8881 पर सेंड कर दीजिए। आप फेसबुक पे लाइव हमें देख भी सकते हैं और इस वक्त आप हमारी आवाज़ सुन भी रहे हैं। आपके सफ़र में आपका हम सफ़र, सिंध पुलिस FM 88.6। जी, महबूब आलम साहब ने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है। महबूब आलम साहब ने कल भी अपनी बेटी के बारे में पूछा था, आज भी लगता है कि बेटियां ज़ाहिर है बाप के बहुत करीब होती हैं, ये सुना है। लेकिन अब देख के मैसेज ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि फादर्स को बहुत ज़्यादा ख्याल होता है अपनी बेटियों का ऑटोमेटिकली। और बहुत अच्छी बात है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं जिस बात पे, अगर बेटियां बाप इतने क्लोज हों अपनी बेटियों से, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हों, तो ये हादसा काफ़ी हद तक भी कम हो सकते हैं। इन्होंने महबूब आलम साहब ने पूछा है कि मेरी बेटी की उम्र 15 साल है और खुजाने के बाद जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है और उसके निशान भी बाकी रह जाते हैं। तो इनका ये सवाल है। उसके बाद फिर दानिश मुगैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम कहा है तमाम व्यूअर्स एंड लिसनर को, वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने जिस तरह लिखा है वो उसके हिसाब से मुझे जो समझ आ रहा है, उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस का गेस्ट जो है वो पहुंचना चाहिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक। जी, हमारी आवाज़ तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच रही है। अगर गेस्ट की बात करें कि आपके गेस्ट आने चाहिए, तो वो आपका पैगाम हमने पहुंचा दिया। आप जी जी, वैसे भी हमारी आवाज़ जब पहुंचती है तो आपको ज़्यादातर रेडियो सुना जाता है आपके ख़ासकर गली कूचों में, आपके मैकेनिक्स, आप इवन के आपको हर दुकान पे रेडियो सुनाई देता है। पहले तो बहुत ज़्यादा इसका रुझान था। अब सोशल मीडिया के थ्रू जो लाइव प्रोग्राम हमारा जो लाइव आ रहा होता है, तो हमारा सोशल मीडिया पे लाइव लिखा हुआ आएगा, तो लाइव प्रोग्राम बहुत सारे लोग इसको शेयर भी कर रहे होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये आपका फैमिली प्रोग्राम है, आपके दिल के करीब है, आपके अपनों के करीब है, क्योंकि हम बात करते हैं आपकी फैमिली की, आपकी और आपके सेहत से मुतल्लिक। तो एक फ़ोन कॉल और लेते हैं। जी,
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कशमाल खान कराची से बात कर रही हूँ। जी कशमाल, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही तो वो बात है, डॉक्टर साहब ने जितनी भी बातें की तो यही तो वो सारी बातें जो मेरी इर्द गिर्द भी घूमती रहती है कि बच्चियों का ख्याल नहीं रखा जाता है, रात देर तक बच्चों को बाहर रखते, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा भी तो यही मकसद है कि ज़ैनब का जो वाकया हुआ है तो वहाँ से हमें ओश की नाखून लेना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें अपने घर की माहौल को बच्चों को इर्द गिर्द या दुकान में नहीं भेजना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो यही दरिंदे तो वो नोच तो लेंगे ना। जी जी बिल्कुल सही, आपका नुकसान और तो हो जाएगा। मोबाइल में जो ये वेबसाइट है तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये सारी चीजें बंद कर दे। इससे हमारा मुआशरा, हमारा दीन, हमारा मजहब सबकी नुकसान हो रहा है। देखिए बहन, मसला ये है कि सारी चीज़ें तो होती हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आपने बच्चों की तरबियत कैसे की, आपने बच्चों को क्या इनसे कैसे दूर रखा। तो आपका हक बनता है, जैसे आपने जिक्र किया बिल्कुल सही किया, लेकिन माँ बाप होते कि किस लिए? माँ बाप तो टेक केयर करते तो ये हैं। बात तो डॉक्टर साहब मैं करती माजरत के साथ आपकी बात काट रहे हो। मैं भी तो माँ बाप ही को कसूर तेरा, खासतौर माओ का। माए ज्यादा बच्चों के साथ रहते हैं। तो जब यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बुरा मान जाते हैं। मैं तो वो चीजें पर नजर रखती हूँ जो गहराई में है, जो इसकी बुनियादी मकसद है, बुनियादी चीजें है। अगर वो हम ऊपर चीजों को देखेंगे तो वो उसका तो कोई भी मकसद नहीं है। जब अंदर से चीजों को देखेंगे तो हमें पता। मेरे घर में बच्चों का ये माहौल है जो कि मेरे बड़े भाई खुद देखता है। तो एक ही बच्ची है हमारे घर में, वो अपने दोनों मेरे भाभी और भाई अपनी बच्ची को अपने आप से इतना टच किया हुआ है कि वो घर के अपराधों के अलावा किसी और की गोद में नहीं जाती है। सही बात। 2 साल 3 साल की है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज। आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी एक फोन कॉल के जरिए और बहुत अच्छा मैसेज है। उसकी वजह यह है कि देखिए ज़ैनब का केस तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन ये रोज़ ही हम किसी ज़ैनब को, किसी हम मासूम बच्चे की खबर सुनते हैं। बात यह है कि ये इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए कि लोग अगर इस तरह की तरफ राग़िब हों तो कम से कम उनको डर हो, खौफ हो, वो डरे कांपे कि इसकी सज़ा कितनी ख़तरनाक है। तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि निज़ाम इस तरह का है कि वो अक्सर मुजरिम जो है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अक्सर वो थोड़ी सी झोल रख दी जाती है या पूरी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती, तो जिसकी वजह से मुलजिम जो है, पहले तो मुलजिम होता है, मुजरिम बाद में, तो क्योंकि वो छूट सकता है या छूट जाता है। तो ये बहुत हमारे यहाँ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की असल चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो माँ बाप ने देखना है। माँ बाप जो है बॉडी लैंग्वेज से बच्चों को पहचान जाते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब है। अगर शुरू में बच्चा डिस्टर्ब है और वो आपको बॉडी लैंग्वेज से कुछ बताना चाहता है, डरा हुआ है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। माँ की बात बिल्कुल सही की इन्होंने, माँ बहुत ज़्यादा बच्चों के करीब होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है बच्चों की कि इसको किसी वजह से कुछ तंग कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस है कहीं। तो आप देखें, जांचने की कोशिश करें, और अगर कहीं से बच्चा डर रहा है, जाने से मना कर रहा है, तो इसका मतलब है कि समथिंग बिहाइंड, उसके कुछ गड़बड़ है। तो आप बच्चों को समझने की कोशिश करें, बच्चों की बात को सुनने की कोशिश करें। तो आप जी डॉक्टर शबाना। जी नहीं, मैं ये देख रही थी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो आपने उसका भी जवाब देते जाए, जो महबूब आलम साहब ने पूछा है कि 15 साल की बेटी है, खुजली होती है, पानी निकलता है, उसके बाद निशान रह जाते हैं। उसके अलावा दानिश मुगैरी साहब ने दोबारा एक सवाल भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी 6 साल की है, उसको एलर्जी हो गई है, जिसे आप जल बत्ती भी कहते हैं, इसका हल बता दें। जी, दोनों जो है हमारे जो साहिबान ने जो अपनी बच्चियों के बारे में पूछा है, दोनों का एलर्जी का केस है और स्किन का ही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप लोगों को मशवरा है कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को या अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। उसकी वजह ये है, जब तक फिजिकली इस चीज़ को देखेंगे नहीं तो
पता नहीं चलेगा कि एलर्जी किस टाइप की है, क्योंकि एलर्जी के लिए दवाई बता देना और वो एलर्जी को वक्ती तौर पे सप्रेस कर देती, रोक देती है, वक्ती तौर पे वो आपको खुजली नहीं होती, लेकिन पता चलना चाहिए एलर्जी किस वजह से हो रही है। बहुत सारे लोगों को किसी कारपेट से होती है, पेट से होती है, बहुत सारे लोगों को किसी से लग जाती है। तो इसलिए आप जो चमड़ा हॉस्पिटल है रीगल पे, अगर आप करीब है तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ सारे के सारे डॉक्टर स्किन के होते हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी स्किन डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ डॉक्टर को जाके दिखाइए, वो मुआयना करेंगे, वो या ब्लड टेस्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद दवाई देंगे। तो इसलिए आप को जो हम बताते हैं उसका पीछे बिहाइंड ये मकसद होता है कि आप उस डॉक्टर से मशवरा करें, फिजिकली उनको चेकअप कराएं, फिर उसके बाद दवाई लें। जी बिल्कुल, और बिल्कुल इसी तरह से अब मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0315008824। एक दफ़ा दोबारा सुनिए, 0315008824। लाइव ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे हमें, और फेसबुक पे कमेंट्स दे सकते हैं। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज रेस में पीछे रह गई आप जी। जी वो अंकल आ गए थे। जी नाजिम अंकल। जी 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 जी, वो भी होंगी जी। अच्छा जी, अब बताइए क्या कहेंगी आज के प्रोग्राम में। बच्चों को ने यहाँ से बिठाया जिम्मेदार होटल की तरफ से, गोली मार के वजह से। अच्छा जी, 50,000 मांगे बच्चे को देने के लिए। माँ बाप के आ रहे हैं देने के लिए, जिस जगह लेके गए ना वहाँ डर रहे माँ बाप। ओह, तो ये तो बहुत ज्यादा अगवा के केसेस भी बहुत है। वही हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जब अकेला छोड़ेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई तो बच्चों को पकड़ेगा, उठाएगा, और फिर उसके बाद क्या हादसा हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत और कोई बात बताइए। और एक बच्चे को तो मार के कहीं में फेंक दिया। जी अल्लाह रहम करे। जी बिल्कुल, रोजाना ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं टीवी पे, रेडियो पे। बस अब हमारा इसका हल, हमारे के बच्चे घर में रहते हैं। जी, और हल इसका यही है कि आप खुद ही उसको देखें, खुद ही केयर करें, और बाहर निकलने से, बच्चों को निकालने से थोड़ा सा आप नहीं मदद जाते हैं। जी अम्मी जाती है छोड़ने। जी बिल्कुल सही करते हैं जी। हाँ, बहुत शुक्रिया नूरे जन्नत, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि जैसे लोग ये कहते हैं बच्चों की उम्र होती है बाहर खेलना कूदना जाना, तो अब जो हालात है उसमें ये मतलब नहीं है कि आपने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी, उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। इसका मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को अगर पार्क में भी लेके जाते हैं, आपको खुद से सेक्रीफाइस करना है, खुद से आपने साथ जाना है बच्चों के 1 घंटे के लिए। अगर बच्चे कहीं जिम जाते हैं, बच्चे किसी पार्क जाते हैं, उनको लेकर जाएं, रिश्तेदारों के घर लेके जाएं, खुद साथ जाएं, उनका केयर करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को कैद कर दें, बच्चों को कैद नहीं करना, बच्चों को साथ जाना है, लेकिन ये कि आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़ना बच्चों को। मतलब आपने, हाँ, जो आप बात कर रही है, तो हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो हमारे जो सुन रहे हैं इस वक्त, आप ये बताइए कि आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। हम तो अक्सर सुनते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो बच्चे तो जाहिर है चाहते हैं, तफरी चाहते हैं, उनको तो चाहिए, एक वक्त चाहिए, नहीं तो घर में हल्ला गुल्ला करेंगे, चीज़ों को तो एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, तोड़ेंगे, लड़ेंगे आपस में। तो इसलिए उनकी एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए आप बाहर उनको लेके जाइए, उनको कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़ने के लिए दें, काम करने के लिए दें, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए जिसकी वजह से उनका जो है ब्रेन जो है और ज़्यादा एक्टिव हो। तो आप साथ जाइए, टाइम निकालिए। 1 घंटा भी आपके पास नहीं है कि आप बच्चों को लेके बाहर जाएं। थोड़ा सा कोशिश किया करें, जो चीज़ आप भले सस्ती से सस्ती चीज़ भी ले लें, आप इर्द करीब में थोड़ा सा बच्चों को साथ लेके जाएं, उनको लगे कि मैं माँ बाप की साथ है, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बच्चों को अकेला ना छोड़ें, घर तक महदूद ना रखें, बच्चों को लेके जाइए, साथ लेके जाइए, ताकि थोड़ा सा ये है कि उनको बाहर क्या एक्सरसाइज का पता चले, बाहर उनको रोशनी मिलेगी, धूप मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, थोड़ी सी मसल्स एक्टिविटी होंगी। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप भी बाहर निकलिए, ये नहीं कि नौकरी करने के बाद आके घर में पड़े हुए हैं, और अगर कोई चीज़ बेगम या आप किसी कोई अम्मी अगर कहती हैं कि जाके बाहर से ले दो, तो कहते हैं कि हम तो थके हुए हैं। तो कौन करेगा? आप नहीं करना है, आपने ही बाहर निकलना है।
देखिए, ये चीज़ें सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को लेकर बाहर जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, तो एक बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग होती है कि आपकी पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ, आपने अपने बूढ़ों को लेके जाएं, आपके माँ बाप को लगेगा कि आप उनका केयर कर रहे हैं, आपके बच्चों को लगेगा पेरेंट्स उनका। अब टाइम ना निकलने की वजह समझ नहीं आती। 12 घंटे आपके पास दिन में है, 12 घंटे आपके पास रात में है, इनमें से 1 घंटा जो है वो आप सेक्रीफाइस करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए निकालें। और जो लोग घर में रहते हैं, आई डोंट नो कि उनके पास टाइम क्यों नहीं होता। हम लोग जॉब भी करते हैं, क्लिनिक्स भी करते हैं, उसके बावजूद हम अपने बच्चों के साथ टाइम भी गुजारते हैं, उन्हें बाहर भी लेके जाते हैं। तो कोशिश करें कि उन चीज़ों को कॉपी करें, अच्छे लोगों की अच्छी चीज़ें जो वो कर रहे हैं सेक्रीफाइस करके। एक और लेते हैं कॉलर, डॉक्टर साहब जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बताने भूल गई मैं, दोबारा आ गई। जी बोले। जी ये खबर चलती है, इंतकाल होते रहते हैं, शादी और नहीं तो शादी होती रहती है। जी बच्चा गौर है तो बच्चा गौर है, हवा चलती है ये। जी बिल्कुल। इंतकाल भी बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ, बस अल्लाह ताला अपना फजल करे। और हवा चलती है। देखिए, आपको भी पूरा प्रॉपर खबर है और ये सारे माँ बाप को खबर है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है खबर रखना, और एहतियात की भी बहुत ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और ये अगर आपको खबर है तो आप दूसरों को भी बाखबर रखें, अपने इर्द गिर्द, कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इन चीज़ों से अवेयरनेस दें। इसके अलावा आबिद अमीर साहब ने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहिबान, आजकल जाली दवाइयों की बड़ी भरमार है, कैसे पता चले कि कौन सी दवा जो है वो असली है, कौन सी नकली है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन ये पता जब चलेगा कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखवाएंगे। तो डॉक्टर को आप जब रिजल्ट नहीं आते, जब आप कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक लिखी, कोई पेन किलर लिखा, तो डॉक्टर को जब आप जाके दूसरे दिन बताएंगे कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि ये जाली दवा है। और क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे, जब रिजल्ट नहीं आते तो सेल्फ मेडिकेशन में अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं दवाइयाँ लेनी शुरू कर जाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जाली दवाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जब रिजल्ट नहीं आते तो समझ लीजिए कि इस दवा में या तो कोई फ़र्क है, या फिर ये है कि डायग्नोसिस में कोई फ़र्क है। तो इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई मेडिसिन लें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन किससे लें, और कोशिश कीजिए किसी अथेंटिक जो है मेडिकल स्टोर से लें, बड़े मेडिकल स्टोर से लें, जहाँ फार्मासिस्ट जो हैं वो उनकी अंडर सुपरविजन वो मेडिकल स्टोर चल रहा हो। ये नहीं कि गली कूचों में जो छोटे छोटे स्टोर खुले होते हैं वहाँ ज़्यादातर आपको जाली चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो बड़े स्टोर्स होते हैं, जो बड़ी जो फार्मासिस्ट के अंडर में काम कर रहे होते हैं, तो उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ से कोशिश किया करें मेडिसिन लेने की, तो वहाँ आपको 2 नंबरी कम से कम मिलेगी। तो इस वक्त क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 हमारे चैनल जो आप तक पहुंचाते हैं ये प्रोग्राम, सेहत की बात सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से, और रहनुमा न्यूज़ के चैनल प्लेटफॉर्म से भी आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं। आप दोनों चैनल्स को फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है सेहत की बात, और ये आपको आपके मसलों के हल के बारे में बता रहा होता है। तो अगर आप ये आगे शेयर करेंगे तो ये नेकी है, सदका जारिया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग जी बहुत सारे लोग हैं। दानिश मुगैरी ने दोबारा ज्वाइन किया है। वो यही उनका मशवरा है कि सिंध पुलिस और आवाम को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, ताकि गली और मोहल्लों में मशकूक लोगों को पॉइंट आउट कर सके। जी। और इसके अलावा आबिद अमीर साहब ने कहा है कि दवा का उन्होंने नाम लिखा है जो कि हम लेते नहीं है, ओमपेराजोल जो है, और कैप्सूल ओमेगा 20 mg की दवा के बारे में बता देंगे। दोनों ही दवाएं जो है वो मैदे के लिए होती हैं, और ओमेगा 20 जो है वो आपके गैस्ट्रिक अल्सर है, डिडोनियल अल्सर है, उसमें भी दी जाती है। दोनों जो है वो आपके मैदे की तकलीफ के लिए होती है। ये एक न्यूज़ अलर्ट है। इससे पहले कि डॉक्टर शुबाना बताएं, तो बात यह है कि ये जितने भी ओमपेराजोल है, ये नॉर्मली उस वक्त लिए जाते हैं जब आपको मैदे के डकार खट्टे खट्टे मुंह में आते, सीने में जलन हो, जिसको अमूमन नॉर्मली हम लोग हार्ट बर्न भी कहते हैं, एसोफेजाइटिस भी कहते हैं, आपको ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस भी कर सकते हैं अगर बहुत सारी एंटीबायोटिक आप लें, जिसकी वजह से आपको अल्सर भी हो सकता है। तो इसके अलावा पेन किलर, स्पेशली पेन किलर जो है वो आपको नुकसान कर सकती है आपके मैदे में, और मैदे के लिए जाहिर है कि ज़रूरी होता है कि आप पेन किलर कम से कम खाएं। खट्टी चीज़ें, ठंडा और तली हुई, और जो क्या नाम है,
बहुत सारी जो चीज़ें डीप फ्राइड होती हैं इनसे आप परहेज़ करें, मिर्चों का, और बाहर के खाने कम से कम खाएं जिसकी वजह से आपका मैदा ख़राब हो सकता है, जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है। जोड़ों में तकलीफ़ होगी तो पेन किलर खाएंगे, पेन किलर खाएंगे तो आपको फिर मैदे की सारी बीमारियाँ होंगी और ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। जी जी, अभी हमारे ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बहाल हो गई है। शाहजहां करीम रोड इब्राहिम हैदरी पुल के ऊपर कुरंगी क्रॉसिंग जानिब इब्राहिम हैदरी वाटर टैंकर जो ख़राब हो गया था वो निकल गया है। अब मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। इसके अलावा आबिद अमीर साहब ने दोबारा पूछा है कि जब कल इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, ये आपने ओमेगा 3 पूछा था, अब ये ओमेगा 20 है, तो ये ओमेगा 20 जो है ये तो अल्सर और उसके लिए भी दी जाती है। खैर, अब आगे एक और कॉलर लेते हैं। साहब हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नफीस बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 नफीस, कैसे हैं आप? आज बड़े दिन बाद आपकी कॉल आई हमारे पास। तबीयत सही है आपकी? कैसी चल रही है आपकी कुरान की क्लासेस? सही है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुआ करें आपके लिए। जी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बोले क्या पूछेंगे आज? आज पूछे जाता है जब कोई चीज खाते हैं या कुछ घूमने घुटता हूँ तो पेट की नीचे इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात ये है कि आपकी बेटा आवाज क्लियर नहीं है, आप थोड़ी सी जगह चेंज करो या बाहर, आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है बेटा, कट रही है आपकी। आप थोड़ा सा बाहर आके बात करो या चेंज करो पोजीशन को। मैं कह रहा हूँ कि पापा मुझे बताया आहिस्ता आहिस्ता बोलो, तेज बोलने से कट रही है। आहिस्ता बोलो और थोड़ा सा चेंज करो, आहिस्ता बोलो। जी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे बताया था इंजेक्शन के बारे में, तो वो मैंने दूध के अंदर दाखिल किया था। अच्छा, विटामिन डी का घूमता फिरता हूँ तो पेट के नीचे तकलीफ होती है, तो आप क्या वजह है? इंजेक्शन लेने की वजह से दर्द होता है? नहीं, पहले से होता है। अच्छा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पेशाब में तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कभी कभी खड़ी होती है। अच्छा, खड़े होने से दर्द होता है, तो आप खाना फौरन खाने के बाद बैठ तो नहीं जाते हैं? थोड़ा सा वॉक कर लिया करें, गैसेस बनती है, उस वजह से भी हो सकता है। नहीं, ये मेरा ख्याल है आप कुरान वगैरह जब हिफ्स कर रहे हैं तो उसमें ये लोग बैठ के ज्यादा देर स्टडी कर, जमीन पे बैठते होंगे चौकड़ी मार के ना, उससे भी होता है ये शायद इनको। खाना खाने के बाद होता है या वैसे ही होता रहता है? वैसे ही होता है। अच्छा, वैसे ही होता रहता है, खाली पेट भी होता रहता है, तो कितना दर्द है, बर्दाश्त नहीं होता है? हल्का फुल्का होता है, कभी। अच्छा, आपको पखाने में दर्द तो नहीं है? पखाने में, पेशाब में, किसी में दर्द नहीं है? आपको कब्ज तो नहीं है बेटा? कब्ज तो नहीं है? कब्ज बेटा आपको कब्ज तो नहीं है? कब्ज नहीं है। अच्छा, कब्ज नहीं है तो फिर एक काम करो, आप पानी ज्यादा पिया करो। आप कम से कम जो है एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना होता है बेटा। आप पानी पीजिए, पहले आप कोशिश कीजिए पानी पीजिए, और जब खाना खाएं तो उस वक्त कम से कम थोड़ा सा चला करें, कम 200 कदम के करीब ना, 100 कदम आप आगे एक तरफ जाएं, 100 कदम वापस आएं, तो ये चल फिर के थोड़ा सा फ़ौरन खाने के बाद ना बैठा करें, तो थोड़ा सा चला करें और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें। थोड़ा सा ये है कि क्योंकि अगर आपको तकलीफ़ है तो ये मुमकिन है कि आपको बैठने की वजह से हो। अपना पानी ज़्यादा कर लेंगे तो इससे भी कम हो सकती है। अगर फिर भी कम ना हो तो फिर आप दोबारा कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर किसी डॉक्टर का बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा। पानी होता है। चलो आप ये करके देखो, फिर आप हमें कॉल करके बताओ, या फिर किसी डॉक्टर को, अपने करीब में कोई डॉक्टर है उसको भी चेक करवा दो एक दफा ना। ठीक, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नज़ीर खोसो ने सोबतपुर बलूचिस्तान से हमें ज्वाइन किया है, और बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसो साहब, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। एक और कॉलर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जावेद बोल रहा हूँ कुरंगी से। जी जावेद साहब, आप काफी दिन बाद आपकी हाजिरी लगी। नहीं, बीच में
पीर को तो आया था, मंगल को कल नहीं आया तेरा। हाँ जी हाँ, एक एब्सेंट हो गई आपकी। जी जी। तो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ लोगों से, ये पहली बात तो ये है कि ये बच्चों की केयर करना या उनके ऊपर नजर रखना या उनको टाइम देना ये नामुमकिन नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, इसके लिए अगर आदमी कोशिश करे तो हो सकता है ये। बिल्कुल हो सकता है। इसकी लापरवाही करना और इससे जो है ना सुस्ती करना, बस यही इसका कसूर है। सुस्ती को, लापरवाही को थोड़ा साइड में करें और अपने बच्चों का केयर करें। ये तो आम बंदों के लिए हो गया। जी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई बोले कि मेरे को पता ही नहीं था जी, तो वो बात ये है कि देखो, जब नूर जन्नत इतनी भोली भाली है, उसको पता है, तो फिर पाकिस्तान में किसको पता नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्या मिसाल दी मैंने ना, जितनी शादी थी है वो, उसको भी माशाल्लाह ये आजकल जो मीडिया चीजें, तो इससे माशाल्लाह वो भी, उसको भी अवेयरनेस है। बिल्कुल, बाकी किसको ना होगी, हकीकत। ठीक है जी। और तीसरी बात ये है कि हुकूमत को इसके बारे में, जैसे माँ बाप सुस्ती नहीं कर रहे, इनको सख्त से सख्त सजा, ऐसी सजा हो कि जो सुने तो ऐसे बिल्कुल सही बात। सऊदीया में देखें होती है, हर जगह होती है। जी। तो इसमें फिर कोई बोले ना, असल में हम लोग ही होते हैं, जब किसी को सजा मिलती है फिर हम लोग बोलते हैं ओ इसको तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, छुड़ाने की कोशिश करते हैं उसको। जी। तो फिर वो लोग बोलते हैं, फिर हुकूमत भी ढीली पड़ जाती। सही, बहुत सारे लोग हैं, तो किसी का मिलना सुना जाए, ये इंसानियत का मसला है और ये बच्चों का मसला है। सबसे पहले तो आपने जो बात की, जावेद साहब, सबसे पहले तो जो आपने बात की, सबसे पहले तो माँ बाप का मसला है। माँ बाप देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर तो अगर आपने शुरू से ट्रेनिंग नहीं सही दी तो फिर बच्चे बड़े होके क्या करते हैं, वो आपके सुनते नहीं हैं, आपके सामने खड़े हो जाते, बदतमीजी करते हैं। तो बच्चों को ट्रेनिंग ऐसी देनी चाहिए कि बच्चों को बड़े होने के बाद उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए माँ बाप के साथ बदतमीजी करने की, क्योंकि अल्लाह ताला अपने कुरान में फरमाता है कि आप माँ बाप को उफ तक ना कहें। तो उफ तक के लिए आपको भी तो आप अपना काम सर अंजाम देना है। ऐसा तो नहीं है कि आप गलत हों और बच्चे सही भी हों तो आपको उफ तक ना कहें। आपको ये अगर कहें कि माँ बाप को कहें कि नमाज आप पढ़ा करें तो उसमें बदतमीजी आप शुरू कर दें बच्चों के साथ, तो ये तो गलत है ना। बिल्कुल। जो बात हक है वो हक है जी, बिल्कुल, चाहे बच्चा का है या बड़ा का है, हकीकत है। आपको हक होता है ना जी। हाँ, हकीकत। तो आपकी बात माननी चाहिए और बच्चों को पूरी जो है ना उसका वो देना चाहिए अवेयरनेस कि भाई आपको किस तरह चलना है, अगर कोई क्या इशारा करे तो उधर जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल समझाता रहता हूँ। और बच्चों को अवेयरनेस जो है ना जावेद साहब, अवेयरनेस जब देंगे तो बच्चों को पता होगा। मैंने जैसे कहा था, आपने सुना होगा कि बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उनका उठने बैठने की, उनके आंखों के जो आपकी तरफ देखने का अंदाज है, उससे आप माँ बाप समझ जाते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। और जी मैं हालांकि देख नहीं सकता हूँ आंखें, लेकिन फिर भी बच्चा जब बोलता है ना मेरे को पता चल जाता है। जी बिल्कुल, हकीकत है। बल अल्लाह ताला आपको, बच्चे भी मेरे पास हैं, इनका भी मैं बहुत ज्यादा ख्याल करता हूँ। जी। बड़े बच्चे के साथ छोटे बच्चे की कोई बात, कोई ये वो, तो उनको बिल्कुल एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया और सारी इन चीजों का ख्याल करना पड़ता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जावेद साहब कॉल करने के लिए। और माशाल्लाह आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो 4 चांद लग जाते हैं। और हम माँ बाप से कहेंगे, ज़रूर कहेंगे इस बात पे, माँ बाप को पहले हम कसूरवार कहेंगे, क्योंकि जिनके बच्चे बाहर अगर किसी हादसे का सबब बनते होते हैं तो वो आपका भी उसमें उतना ही कसूर है जितना किसी और का, इसलिए कि आपने उनको देखभाल नहीं की, उनको अकेला क्यों छोड़ा। अगर वैसे खुदा न खासा आपकी एहतियात के बावजूद कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे तो ये तो कह सकते हैं उसको इंसान रोक नहीं सकता, लेकिन ये है कि अब वो वाली नहीं होनी चाहिए कि इट इज़ अ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो वो क्या उर्दू में क्या कहते हैं कि अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो आपने अपने आप को बहुत एहतियात करनी। जी, एक ट्रैफिक अपडेट है और हमारे ट्रैफिक
रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बहाल हो गई है। मलीर 15 ब्रिज के ऊपर जानिब कायदाबाद जो ऑयल टैंकर ख़राब हो गया था वो निकल गया है और ट्रैफिक रवां दवा हो गई है। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिंध पुलिस FM 88.6 आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं बार बार, जैसे आबिद अमीर साहब के कई मैसेजेस आ गए हैं, बच्चों से कहें कि बार बार थोड़ी सी थकावट पे पेन किलर ना लें और जाली दवाओं का कोई नुकसान तो नहीं होगा। वो तो आपको भी पता है जाली दवाओं का नुकसान होगा या नहीं। किसी भी जाली चीज़ का नुकसान हो सकता है। इवन के जाली जो लोगों की हम बात कर रहे हैं वो जाली हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों को। वो जाली लोग भी इसी तरह दवा जैसे नुकसान पहुंचा सकती है, इस तरह वो लोग भी हमारे बॉडी को, हमारी रूह तक को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बच्चों को खौफ से डराइए मत किसी से, बल्कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए, बच्चों को हौसला दीजिए और उनके साथ रहिए और अल्लाह के रसूल के कहे हुए अहकामात पे बच्चों को चलाइए, खुद भी चलिए और नमाज पढ़िए, बच्चों को भी नमाज की तरफ लाइए, ताकि नेकी की तरफ जब आप बच्चों को लाएंगे तो बच्चे ज़ाहिर है कि बुराई से दूर भागेंगे। अगर उनको कोई अट्रैक्ट करेगी भी कोई चीज़ तो जाहिर है कि वो आपको आके बताएंगे। एक लास्ट कॉलर लेते हैं, बस लास्ट मिनट चल रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ। जी जी यासीन साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अरे माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है जरूरत है, लेकिन मतलब बदल जाए। एक शिकायत आपकी है कि आपने बच्चों का मौजूद ले लिया, अब तो बेचारे पेशेंट वो क्या करेंगे आप बताइए। आप कोई ऐसी बात करें कि बच्चों को खिला दिया है, वो माँ बाप के सामने रहे जी है ना। जी बिल्कुल। अच्छा मेरा मतलब ये है, मेरी सिस्टर है ना, उनकी एक टखनों में 12 महीने खारिज रहती। अच्छा ठीक है। अच्छा वो जब दवाई यूज करती है ना, जब दवा की जब वो सही रहती है, कुछ कम देती है, ब्लड की जो है निकलता है और आदि भी रहती। ये 12 महीने का है ये। अच्छा ठीक है। आप जी आप ऑन सुनिएगा तो सुने, बस टाइम खत्म हो गया, हमारे इशारे मिल गए और जी आप बताइएगा, सिस्टर सुन लेंगे। ठीक है। इसका कोई टैबलेट या कोई ऐसी सही आप सुनते रहे, बताते हैं। जी बिल्कुल बताते हैं। जी राना साहब, टखनों के नीचे, टखनों पे इनको खारिश रहती है और अगर 24 घंटे रहती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले एक दफ़ा मुआयना करा लें, किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दें और हॉस्पिटल में लेके जाइए, क्योंकि पता चले कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो सकता, पानी से एलर्जी हो सकता है, सॉक्स पहनते हों वो, और सॉक्स में कोई इस तरह का कपड़ा हो जिसकी वजह से एलर्जी हो, फैब्रिक ऐसा हो, क्योंकि अगर टखनों तक है प्रॉब्लम तो जाहिर है पूरे जिस्म में नहीं है, तो कोई ना कोई वजह हो सकती है, शूज के मटेरियल से हो सकती है। तो और हो सकता है क्योंकि पानी जो है, खारा पानी, अगर बार बार पानी गीला रहते हैं पैर तो भी बहुत सारे लोगों को खारिश होती है। तो इसलिए वो समझने की ज़रूरत है कि किस वजह से उनको हो रही है। डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करा ले, डॉक्टर को सारी प्रॉब्लम बताएं जिस तरह की मैंने आपको इशारा किया है। तो इस वक्त हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जी बिल्कुल, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।